नमस्कार, मैं मयंक यादव आप सभी का स्वागत करता हूं इस YouTube के प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि आप सभी को इंतजार था कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की कट ऑफ कब आनी है और सब बच्चे उसी के लिए परेशान थे। जैसा अनुमान लगाया जा रहा था कि इस साल के अंतर अंतर आ जाएगी। आज 31 दिसंबर है, साल का आखिरी दिन है। तो आज एसएससी ने धमाका कर दिया है, कट ऑफ दे दी है और वो लिस्ट भी दे दी है जिनको कॉल लेटर जाएगा फिजिकल के लिए। ठीक है जी। अब जिसका नाम है उस कॉल लेटर में वो अपना देख लें और अपनी फिजिकल की तैयारी को स्टार्ट कर दें। हम बात कर लेते हैं आज इसकी कि आज आपकी कट ऑफ कितनी गई है, जनरल की कितनी गई है, ओबीसी की कितनी गई है, एससी की कितनी गई है, एसटी की कितनी गई है और ईडब्ल्यूएस की कितनी गई है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि एक तो डिक्लेरेशन इन्होंने दिया है कि जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हुआ है आपका, जो कंप्यूटर बेस्ड कांस्टेबल का एग्जाम हुआ है उसके बारे में इन्होंने नोटिफिकेशन दिया है। और अगली लाइन में जब हम आते हैं तो ये सारी इन्होंने कट ऑफ दे दी है। देखो जी, मेल की क्या कट ऑफ दे रखी है इन्होंने। मेल की जो कट ऑफ है इन्होंने सब कैटेगराइज वाइज दे रखी है कि एससी की, एसटी की, ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की, यूआर की और टोटल जो बंदे लिए जाएंगे फिजिकल की तैयारी के लिए उनका डाटा इन्होंने दे रखा है। जो बच्चे लिए जाने हैं वो लिए जाने हैं 53,436 बच्चे टोटल लिए जाने हैं मेल कैंडिडेट में। इस चीज का ध्यान रखना है आपको। जो मेल में एससी की कट ऑफ गई है वो 8,604 गई है कट ऑफ, और एसटी की जो गई है 2,904 गई है, ओबीसी की गई है 3,096, ईडब्ल्यूएस की गई है 5,856 और यूआर जनरल की जो गई है 32,976 कट ऑफ गई है। सेम इसी तरह से फीमेल की भी इन्होंने कट ऑफ पूरी दे रखी है। 5,148 एससी की, 1,800 एसटी की, 1,704 आपकी ओबीसी की, 3,216 आपकी गई है ईडब्ल्यूएस की, 18,000 जो 24 आपकी गई है यूआर की गई है। जो टोटल सेलेक्ट किए गए हैं फीमेल में कैंडिडेट इन्होंने की है 29,892 कैंडिडेट सेलेक्ट इन्होंने फीमेल में किए हैं जो फिजिकल के लिए तैयार होंगे और फिजिकल देने जाने वाले हैं। ठीक है जी। टोटल जो कैंडिडेट हैं वो लिए हैं इन्होंने 86,049 कैंडिडेट इन्होंने लिए हैं। अब मैं एक चीज और बता देता हूं आपको। अगर आप आते हो वैकेंसी कितनी है तो टोटल जो वैकेंसी है आपकी वो है 4,453 आपकी वैकेंसी है मेल की। ठीक है जी। और जो आपके कैंडिडेट लिए गए हैं वो आपके लिए गए हैं 12 गुना। आप समझ रहे हो, जितनी टोटल वैकेंसी है उसके 12 गुना कैंडिडेट लिए जा रहे हैं फिजिकल के लिए। क्योंकि पता है कि फिजिकल में बहुत बच्चे ऐसे हैं जो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, जो फिजिकल कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमेशा क्या होता है, जिसमें भी फिजिकल होता है, जिस भी एग्जाम में फिजिकल होता है तो उसका 8 टाइम, 10 टाइम या 12 टाइम उसमें बच्चे लिए जाते हैं जो कट ऑफ होती है। ठीक है जी। देन उसके बाद सेम ऐसे ही इन्होंने फीमेल में लिया है। जो फीमेल की आप वैकेंसी आई थी वो 2,491 वैकेंसी फीमेल की थी। जो टोटल वैकेंसी थी वो थी 7,547 वैकेंसी। आप देख रहे हो 7,547 वैकेंसी थी। और जो कट ऑफ ली है इन्होंने, कट ऑफ जो दी है जिसमें बच्चों को क्वालिफाई किया है वो 86,049 बच्चों को क्वालिफाई किया है। इस चीज को समझ रहे हो। अब देख लेते हैं भाई कट ऑफ कितनी कितनी गई है सबका, एक बार देख लेते हैं कट ऑफ कितनी गई है। अब यहां बात करते हैं हम ओबीसी की। ओबीसी की जो कट ऑफ इन्होंने दिखा रखी है वो दिखा रखी है 66.81105। और जो यूआर की दिखा रखी है, जनरल कैंडिडेट की दिखा रखी है वो 65.03201। आप देख रहे हो इसमें क्या दिखा रखा है कि ओबीसी की जो कट ऑफ है वो जनरल से ज्यादा है। ऐसा पॉसिबल है? हाँ जरूर है। हो सकता है कि जो ओबीसी के कैंडिडेट हो वो ज्यादा अच्छे परफॉर्म किए हो और जो कट ऑफ का क्राइटेरिया है कि हाँ हमें इतने गुना ही लेने हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो जनरल के नंबर हैं उनसे ज्यादा बच्चे परफॉर्म ओबीसी में कर रहे होंगे, तभी इन्होंने ओबीसी की कट ऑफ को ज्यादा दिया है। ठीक है। सेम एसटी की कट ऑफ की हम बात करते हैं 58.03069 दे रखी है। एससी की जो कट ऑफ है वो दे रखी है 57.96279। ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ दे रखी है उन्होंने दे रखी है 60.24286। देखो जी, अब मैं बात करता हूं
सबसे पहले जो ज्यादा कट ऑफ गई है वो आपकी गई है ओबीसी की, दूसरी गई है आपकी जनरल की, तीसरी गई है आपकी ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस में वही बच्चे होते हैं जो जनरल कैटेगरी के होते हैं, लेकिन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो कहा जाता है वो ईडब्ल्यूएस में आते हैं। देन उसके बाद एसटी की गई है, उसके बाद एससी की गई है। ये सारी कट ऑफ आपकी दे रखी है। अब 2 लिस्ट और आई हैं, वो भी मैं आपको डलवा दूंगा। जो वीडियो का लिंक है उसमें ही मैं कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा किस चैनल पे आपको वो दोनों जो लिस्ट है जिसमें नाम आपके आए हैं, जो बच्चे फिजिकल के लिए क्वालिफाई हुए हैं उनकी मैं लिस्ट डलवा देता हूं। सब एक बार अपना चेक कर लें किस किस का नाम आ रहा है और फिजिकल के लिए तैयार हो जाएं अच्छे से। बेस्ट ऑफ लक। और सबसे ज़्यादा खुशी मुझे इस चीज़ की है क्योंकि ऑफलाइन में केडी कैंपस में हमने एक बैच चलाया था सुपर बैच के नाम से, जिसमें हमने 100 ही बच्चे सेलेक्ट किए थे कि हम 100 बच्चों को तैयारी कराएंगे। अब ऐसा हो रहा है कि जैसे ही कट ऑफ आई है तो मेरे पास कंटिन्यू मैसेज आए जा रहे हैं कि भैया सिलेक्शन हो गया है, कट ऑफ में नाम है, भैया इस बार मेरा हो गया है। अभी एक लड़की का मैसेज आया कि भैया मेरा भी हो गया और मेरे भाई का भी हो गया, मतलब दोनों ही में पढ़ते थे। वो हमने बैच चलाया था उन बच्चों के लिए कि यार 45 दिन में हम बच्चे को कैसे तैयारी कराएं और कितना सिलेक्टेड मटेरियल दें, क्योंकि आप YouTube पे जाओगे ना यार भरमार है, आप 1 साल निकल जाएगा, हो सकता है कांस्टेबल की तैयारी आप पूरी कंप्लीट ना कर पाओ। ये हाल YouTube पे चल रहा है। क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना वो बच्चे को नहीं पता, तो टीचर क्या है इतना पढ़ा दे रहा है और दिखाता है कि मैंने इतना कंटेंट पढ़ा दिया। भाई मैं ये मानता हूं कि असली टीचर वो होता है जो बहुत कम टाइम में सिलेक्टेड कंटेंट पढ़ाए और उसमें से ही बच्चों का सिलेक्शन दे दे। मैं उसी को अनुभव मानता हूं। अदरवाइज यार बुक किसी को भी दे दो, वो भी खड़ा हो जाएगा पढ़ाने और पूरी बुक पढ़ा के चला जाएगा और बच्चे को ये कहेगा कि जो मैंने पढ़ाया उससे बाहर नहीं आया। तो आपके ऐसे एक्सपीरियंस का कोई फायदा नहीं है। हमें ऐसे एक्सपीरियंस वाला टीचर चाहिए होता है जो बहुत सेलेक्टेड टाइम में, बहुत कम टाइम में बच्चों को सटीक तैयारी करा दे और उसमें से ही पेपर फंस जाए। और सेम ऐसे ही मैंने 45 दिन का क्रैश कोर्स चलाया था ऑफलाइन में और लगभग सारे बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है। मेरे पास कॉल और मैसेज बार बार आए जा रहे हैं हर बार कि भैया मैं उस बैच का था और मेरा सिलेक्शन हो गया, भैया मैं सुपर बैच का था ये भी मेरा सिलेक्शन हो गया। ये हमने पहला बैच ट्रायल किया था कि देखते हैं कि हम क्या इस सटीक तैयारी में एक सटीक टाइम में, निश्चित टाइम में क्या बच्चों को हम इतना दे सकते हैं कि बच्चों को सिलेक्शन हो जाए। उसका रिजल्ट इतना पॉजिटिव आ रहा है क्योंकि इसमें जितना जो पढ़ाया था कि जैसे आपका हिस्ट्री रहा, हिस्ट्री आपका 20 घंटे में कंप्लीट करा दिया गया। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था जो एग्जाम में आपके उससे बाहर गया हो। सेम ऐसा ही कंप्यूटर में 15 घंटे मात्र दिए गए थे और 15 घंटे में टीचर्स ने उतना पढ़ा दिया था, उससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं था। सेम ऐसा ही मैथ्स में और रीजनिंग में भी टाइम दिया गया था और टीचर्स ने, हमारे सभी पूरी टीम ने मिलकर इतना सटीक पढ़ाया है कि उससे बाहर क्वेश्चन जाने का मतलब ही बना ही नहीं है। ठीक है। सेम इसी तरह के हम जो सीरीज ला रहे हैं वो सीरीज यूपी पुलिस और यूपी एसआई के लाने वाले हैं, जिसमें एक बहुत कम टाइम में बच्चों को पढ़ाया जाएगा और इतना ही लिमिटेड पढ़ाया जाएगा जिसमें से पेपर आपका फंसने वाला है। तो बेस्ट ऑफ लक जिनका इसमें आ गया है, और जिन बच्चों का नहीं आया है मैं उनसे कहूंगा हिम्मत नहीं हानी है बच्चे, आगे जितनी वैकेंसी आ रही है 2024 में उसके लिए कमर कस लो। ये आपके लिए एक सबक था, आगे की मेहनत आपको करनी है और मेहनत में यार कोई चूक छोड़नी नहीं है। बस 1 साल अपने आप को दे दो, 1 साल आपको देना है अपनी लाइफ का, और अगले कितने साल आपके सवर जाएंगे ये आपको भी नहीं पता। आपके घर वाले हमेशा बोलते होंगे कि बेटा पढ़ ले, बस 1 साल मेहनत कर ले, अच्छे से मेहनत कर ले, आगे की तेरी जो 40 साल की जिंदगी है ना वो सवर जाएगी। तो वही मैं आपको कह रहा हूं, बस 1 साल मेहनत कर लो यार, 1 साल अपने आप को तमीज से घिस लो, सब चीज छोड़ दो, सोशल मीडिया, रील्स एंड ऑल सारी चीज को साइड में रख दो 1 साल के लिए, और 1 साल के बाद आप अपना रिजल्ट देखना, आपका रिजल्ट क्या रहने वाला है। आपका रिजल्ट ऐसा रहेगा जो बहुत धमाका करेगा, जो बहुत धमाकेदार रहने वाला है, जिसे देख के तुम्हारे आस पड़ोस वाले सब तुमसे जलने लगेंगे। जलने क्यों लगेंगे? क्योंकि आपके पास एक ज्वाइनिंग लेटर होगा। तो वही 1 साल आपको देना है, और मैं चाहता हूं आप सभी का वो साल अगला साल ही हो, 2024 हो। इसी के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं और एडवांस में आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर मेरी तरफ से। थैंक यू।